अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जब हम कोई प्लांट ग्रो करते हैं, स्पेशली कोई सकुलेंट प्लांट, तो कुछ गलतियां होती हैं जिनको हम दोबारा दोहराते हैं और हमारा वो प्लांट जो हेल्दी होता है, फ्रेश होता है, जब उसे हम लेके आते हैं वो ख़त्म हो जाता है। तो हमें सबसे पहले इन चीज़ों को समझना है कि हम क्या गलती करते हैं। तो सबसे पहले तो ये कि हमें मालूम ही नहीं होगा कि इस प्लांट को रोशनी कैसी चाहिए, हमने इसको पानी कितना देना है, खाद इसके लिए हम कैसे मुंतखब करेंगे, सॉइल इसके लिए कैसी चाहिए, इसको रिपोर्टिंग कब करना है। ये तमाम चीज़ें हैं जिनका अगर हम ख्याल रखें तो हमारा प्लांट जो है ना सिर्फ उसकी ग्रोथ भी अच्छे से होगी, वो फ्रेश भी रहेगा और आपके घर की खूबसूरती जो है मज़ीद बढ़ाएगा। इस सिलसिले में सबसे पहली जो गलती जो हम करते हैं वो ये है कि पानी जो है, वाटरिंग शेड्यूल जो है वो हमारा सही नहीं होता। मैंने इस प्लांट को आज पानी दिया है और आप देख रहे हैं कि इसकी मिट्टी बिल्कुल गीली है। अब इसको पानी मैंने दोबारा उस वक्त देना है जब इसकी सॉइल तकरीबन ड्राई हो जाएगी। आप अपने ऑब्जर्वेशन से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसकी सॉइल अब ड्राई हो गई होगी, पानी ऊपर से सॉइल ड्राई भी होगी है तो नीचे नमी मौजूद होती है। आप थोड़ा सा देखें कि कितने दिन के बाद आपको लग रहा है, आप एक दफ़ा टच करके इसकी सॉइल देखें, हल्का सा उसको अलहदा करें और देखें कि अब इसमें नमी तकरीबन ख़त्म होने को है, तो आप इसको दोबारा पानी दे देंगे। समर में जितना पानी इसके लिए ज़रूरी होता है, जो आप फ़र्ज़ किया कि आप इसको 2 दिन के बाद पानी दे रहे हैं, तो विंटर में 2 दिन से भी टाइम पीरियड ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि विंटर इसका सेमी डोरमेंट पीरियड है, उसमें इसकी ग्रोथ नहीं होती है, तो इसको पानी जो है ये कम इस्तेमाल करेगा। समर इसका ग्रोइंग सीज़न है, तो उसमें इसको पानी ज़्यादा इस्तेमाल करना है, तो इसको पानी आप ज़्यादा देंगे। और जो गलती हम करते हैं कि अक्सर ये हम बात करते हैं कि सकुलेंट प्लांट को पानी की कम ज़रूरत होती है, तो हम करते क्या हैं कि हम इसको थोड़ा सा पानी दे देते हैं। मैं आपको दिखाती हूँ कि अब ये एक पॉट है, इसमें मैंने होल कर लिए हैं और इसको मैंने इसमें सॉइल मैंने डाल ली है। और मैं आपको दिखाती हूँ कि इसको हम थोड़ा सा, मैं तो पहले ये चीज़ करती थी, तो इसको थोड़ा सा पानी हमने दे दिया। जब हम आप देख रहे हैं कि थोड़ा सा इसको पानी दिया है और थोड़ा सा पानी जो है नीचे तक जो है, जब हम पानी दे रहे हैं तो नीचे तक पानी नहीं जाता, तो पानी नीचे तक जाना चाहिए। जैसे हमने इसको पानी दिया तो ये पानी इस तरीके से इसमें ऐसा सा जज्ब होगा और नीचे इसमें होल है, उन होल्स के ज़रिए पानी बाहर निकल जाएगा। इसको कहते हैं डीपली पानी देना। इसको हम डीपली पानी देंगे, पानी नीचे होल से निकलने लगे। थोड़ा सा पानी शैलो वाटरिंग करेंगे, पानी थोड़ा सा होगा, पानी नीचे तक नहीं जाएगा, तो ये होगा कि इसकी रूट्स जो हैं उनको पानी नहीं मिलेगा, वो ड्राई होना शुरू हो जाएंगी। दूसरे ये होगा कि नीचे जब पानी नहीं जाएगा तो नीचे की मिट्टी जो है वो सख्त होना शुरू हो जाएगी, रूट्स उसमें से अपना रास्ता नहीं बना सकेंगी और प्लांट की ग्रोथ रुक जाएगी। दूसरे ये कि अब इसमें मैंने होल नहीं किया, इसमें मैं अगर पानी डाल रही हूँ तो पानी जो है इसमें गया, इस तरह हमने पानी दे दिया। बेशक हमने इसको डीपली पानी दे दिया, पानी नीचे जाएगा, अस्तर नीचे जस्ट हो जाएगा, अस्तर ऐसा नीचे जमा होता जाएगा। जिस पॉट में होल होंगे उसमें से पानी नीचे से निकल जाएगा, जो एक्स्ट्रा पानी होगा। जिस पॉट में होल नहीं होगा उसमें पानी नीचे तक नहीं जाएगा, नीचे चला जाएगा यहाँ, लेकिन पॉट से बाहर नहीं निकल सकेगा। उसका नतीजा क्या निकलेगा कि जो पानी है वो पॉट में मौजूद रहेगा, नमी इसमें ज़्यादा देर मौजूद रहेगी और उसमें ये होगा कि आपके प्लांट की रूट जो हैं रूट हो जाएंगी। तो इस सिचुएशन से बचने के लिए आपने पानी इसको जो है डीपली तो देना है, लेकिन अगर आप इसको किसी डेकोरेटिव पॉट में लगा रहे हैं तो उसमें होल हो तो इसको उसमें लगाएं, अदरवाइज़ आप इसको जिस पॉट में आप लेके आए हैं उसी में लगा रहने दें। कैक्टस और सकुलेंट क्योंकि आमतौर पे इनको ज़मीन में भी लगाया जाता है, खूबसूरत सा डिस्प्ले बनता है, लेकिन ये कि अगर आप इसको पॉट में ही लगा रहे हैं तो आपने इसको
सनलाइट जो है बहुत ज़्यादा नहीं दें। मॉर्निंग और इवनिंग की जो सनलाइट है वो इसके लिए बेस्ट है। बहुत तेज़ रोशनी दोपहर की स्पेशली जो है वो इसके लीव्स को बर्न कर सकती है। उससे आपने अवॉइड करना है कि इसको डायरेक्ट सनलाइट जो है दोपहर की अगर ना मिले तो इसके लिए बेहतर होगा। आपको खुद अंदाज़ा हो जाएगा कि अगर इसके लीव्स जो हैं पीले पड़ रहे हैं तो आप अपने प्लांट को ज़्यादा सनलाइट दे रहे हैं। तो उसको आप लोकेशन उसकी चेंज करें और उसको उसकी ज़रूरत के मुताबिक रोशनी दें। इसके अलावा इस प्लांट को जब आप ख़रीद के लाते हैं तो फ़ौरी तौर पे इसकी रिपोर्टिंग ना करें। उसकी वजह यह है कि प्लांट की जगह तब्दील हुई होती है। नर्सरी में वो ह्यूमिडिटी वाले माहौल में पड़ा होता है और वो शॉक में होता है, स्ट्रेस में होता है जब आप उसको अपने घर लाते हैं। फ़ौरी तौर पे अगर आप उसको रिपोर्ट करेंगे तो आपके प्लांट को नुकसान पहुंचने का ख़तरा है। तो अब ये कि इसकी हमने रिपोर्टिंग कब करनी है। रिपोर्टिंग करने के लिए एक तो ये है कि आपका प्लांट जो है, अगर आपको लग रहा है कि ना तो इसकी रूट्स जो हैं, अब जैसे ये मेरा प्लांट है, इसकी रूट्स बाहर नहीं निकल रही, इसको अभी रिपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। ये मैं नर्सरी से इसी पॉट में लेके आई थी। जब इसकी रूट्स पॉट से बाहर निकलने लगे तो वो टाइम होगा कि जब हमने इसकी रिपोर्टिंग करनी है। अभी इसको इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है। दूसरी जो कंडीशन है वो ये होती है कि जैसे अब ये पॉट है, ये प्लांट इसमें लगा हुआ है, अब ये थोड़ा साइज़ इसका बड़ा हो गया है और इसकी रूट्स अभी पॉट से बाहर, इसकी भी रूट्स बाहर नहीं निकल रही, लेकिन इसके जो लीव्स हैं वो किनारों से टच करना शुरू हो गए हैं। तो इसका मतलब है कि अब इस पॉट को निकालने की ज़रूरत, इस प्लांट को इस पॉट से निकाल के कदरे बड़े पॉट में शिफ्ट करने की ज़रूरत है। और पॉट भी बहुत बड़े साइज़ का नहीं होना चाहिए, इससे 1 नंबर बड़ा पॉट आप यूज़ करें। और अगर आप इसको रिपोर्ट कर रहे हैं और किसी या अगर रिपोर्ट नहीं कर रहे और किसी डेकोरेटिव पॉट में रखना चाह रहे हैं तो उस सूरत में आप ये कर सकते हैं कि आप इसी पॉट के साथ इसको डेकोरेटिव पॉट में रख दें, ताकि जब आप पानी दें तो एक्स्ट्रा पानी इसमें से खारिज हो जाए। सॉइल इसके लिए कोई सी भी लें, उसमें रेत ज़रूर मिक्स करें ताकि एक्स्ट्रा पानी जो है इसमें से निकल सके। नीचे मिट्टी जो है वो इसका जो बॉटम होल है बंद होने के कोई चांसेस ना रहें। इसके लिए बल्कि हर प्लांट के लिए वेल ड्रेन्ड सॉइल जो है वो बहुत ज़रूरी है। बेहतर होगा कि आप इसके नीचे जो है बॉटम में कुछ रॉक्स या कुछ पत्थर ज़रूर ऐड कर लें, ताकि कोई 1% भी चांस ना रहे कि इसका बॉटम होल बंद हो जाएगा। स्प्रिंग जो है इसका सेमी डॉर्मेंट पीरियड है और उसमें आपने इसको खाद नहीं देनी है। ग्रोइंग सीज़न में आपने इसको खाद ऑफर करनी है। स्प्रिंग शुरू होने से कुछ टाइम पहले आप इसको खाद दें, ताकि जब आपका सीज़न शुरू हो, इसके ग्रोथ शुरू हो तो इसको अच्छे से खुराक मिल सके। हमारे ये खूबसूरत प्लांट जो हैं ये बोल तो नहीं सकते, लेकिन अगर आप प्लांट लवर हैं, आपको अपने पौधों से मोहब्बत है, आपका शौक़ है, तो इस शौक़ के नतीजे में आपको इनकी ज़ुबान समझना पड़ेगी। आप अपने प्लांट को देखते रहें। अगर आप देख रहे हैं कि आपका प्लांट जो है उसकी टिप्स हैं या पैड्स हैं वो श्रिंक हो रही हैं, उसमें झुर्रियाँ सी पड़ रही हैं, तो इसका मतलब है कि इसको ज़्यादा पानी की ज़रूरत है, इसको पानी कम मिल रहा है। पानी की कमी की वजह से ये सूरत हाल हो सकती है। इसके लीव्स जो हैं वो पीले पड़ रहे हैं या ब्राउन हो रही हैं, तो सूरज की रोशनी इसको ज़्यादा मिल रही है। इसकी लोकेशन चेंज करें ताकि आपका प्लांट फ्रेश और हेल्दी रह सके। ये इस पत्ते पीले पड़ने की एक वजह ये भी हो सकती है कि इसको खाद की कमी है, अदरवाइज़ जो है खाद की ज़्यादती की वजह से भी ये कंडीशन हो सकती है। उसके अलावा आपका प्लांट अगर स्पिंडली हो रहा है, मतलब वो थोड़ा थिन हो रहा है, उसके लीव्स पतले हो रहे हैं या स्टेम उसकी पतली हो रही है, तो उसकी वजह ये हो सकती है कि उसको धूप कम मिल रही है। और ये कि आपका प्लांट अगर स्ट्रेच हो रहा है, जिस तरफ रोशनी है, रोशनी के मंबे की तरफ वो जा रहा है, तो उस सूरत में भी ये चीज़ है कि उसको रोशनी की ज़रूरत है। आपने उसे जहाँ रखा है वहाँ पे उसको रोशनी नहीं मिल रही, सनलाइट जो है नहीं मिल रही है, तो इसकी जगह तब्दील करेंगे, ऐसी जगह पे रखेंगे जहाँ पे इसकी ज़रूरत के मुताबिक रोशनी मिल सके।
कैक्टस या सक्यूलेंट प्लांट जो हैं वो आपके पास ख़राब होने की यही चंद वजूहात हैं जिनकी वजह से आपका प्लांट ख़त्म हो जाता है। आप इनका ख्याल रखेंगे तो आपके प्लांट हेल्दी रहेंगे। अक्सर ये होता है कि सक्यूलेंट प्लांट के निचले लीव्स जो हैं वो गिरने लगते हैं, और उसकी क्या वजह है? निचले लीव्स अगर गिर रहे हैं तो नॉर्मल है, पुराने पत्ते हैं वो गिर जाएंगे, लेकिन न्यू लीव्स अगर गिरना शुरू हो रहे हैं तो ये नॉर्मल चीज़ नहीं है। तो उस सूरत में आपने हो सकता है कि आप ओवर वाटरिंग कर रही हों। ओवर वाटरिंग और अंडर वाटरिंग दोनों चीज़ें आपके प्लांट को ख़त्म कर सकती हैं। इन दोनों चीज़ों से गुरेज करना है। बाकी चीज़ों की कमी बेशी जो है वो फौरी मैनेज भी हो सकती है। ओवर वाटरिंग जो है वो किसी सूरत भी मैनेज होना मुमकिन नहीं होता। आपका प्लांट, उसकी रूट्स रोट हो सकती हैं। इसके अलावा अपने प्लांट को ध्यान से देखते रहें कि क्या उसके लीव्स पे कोई वाइट पैचेस से तो नहीं हैं, ये मेली बैग्स होंगे। इनको कॉटन से आप रिमूव करें, कॉटन बड लें और उससे रिमूव करें और अपने प्लांट को सेव करें। उसके अलावा इसके ऊपर आप लिक्विड डिश वाश, कुकिंग ऑयल और पानी का मिक्सचर बना के वो स्प्रे इसके ऊपर कर दें तो आपका प्लांट जो है इससे महफूज हो जाएगा। बहुत आसानी से चंद छोटी छोटी बातों का आप ख्याल रखेंगे, और अगर आपका ये शौक़ है तो इन चीज़ों को अगर आप अपनी रूटीन बना लेंगे कि आपने एक हफ़्ते में एक दिन जो है अपने प्लांट की अच्छे से इंस्पेक्शन ज़रूर करनी है कि आपके प्लांट के साथ कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही। इस तरीके से अगर आप अपने प्लांट का ध्यान रखेंगे तो आपका प्लांट हेल्दी रहेगा, खुश रहेगा, और जब आपके प्लांट्स खुश होंगे तो लाजमी बात है कि आप भी खुश होंगे। उम्मीद है वीडियो आपके लिए ज़रूर हेल्पफुल साबित हुई होगी, और अगर आप इस बारे में कुछ मालूमात लेना चाह रहे हैं तो मुझे आपकी हेल्प करके ज़रूर खुशी होगी। आइंदा आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।